युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। पहले हमारा सिंहासन दुर्गा पांडु ने पिताजी से और अब उनके पुत्र ने मुझसे छीना है। पितामह और विदुर जैसे पांडु प्रेमियों के होते हुए और किया भी क्या जा सकता था? किया क्यों नहीं जा सकता? जी तो चाहता है कि सारे राज्य को आग लगाकर भस्म कर दूं। भस्म करना ही है तो पांडवों को करो। क्या मामाश्री, फेंकिए कोई ऐसा पासा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मामा के भांजे, मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, समझे? महल को चारों ओर से आग लगाकर तुम सब भाग जाओ। तुम क्या समझते थे? हमारी चिताओं को आग लगाकर सुरक्षित भाग जाओगे? परंतु आपको किसने बताया? कायर दुर्योधन और शकुनी की चालों को हम पहले से ही जानते थे। तुम सब उनके पाप के भागी हो। अब दंड भोगो। मृत्यु दंड। कदापि नहीं हो सकता। पर ये अनर्थ तो हो गया। पांचों पांडव और बहन कुंती भी जलकर भस्म हो गए। हाँ माताश्री, मैं स्वयं उन पांचों के जले हुए शव देख कर आया हूँ। अच्छा हुआ मैं और गांधारी देख नहीं सकते, अन्यथा अपने भतीजों और कुंती के अंतिम दर्शन का साहस कहां से लाते। पांडवों ने दुर्योधन का अधिकार छीना था, ये उसी का दंड है। शकुनी भैया। पर पिताश्री, ठीक ही तो कहा है मामा ने, जैसी करनी वैसी भरनी। पांडव अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? धुएं और अंधेरे में सुरंग से निकलना इतना आसान नहीं है। भगवान की कृपा है, आप लोग बच गए। आपकी कृपा है कि दुर्योधन के षड्यंत्र का पहले से पता चल गया। मैंने दुर्योधन के पीछे अपने गुप्तचर लगा रखे हैं। और समय रहते ये सुरंग भी बना डाली। वाह काका वाह। आइए, नाव तैयार है, ये आपको गंगा पार पहुंचा देगी। मैं गंगा पार नहीं, हस्तिनापुर जाऊंगा। दुर्योधन और कौरव हमारी मृत्यु का महोत्सव मना रहे होंगे। बुद्धि से काम लो। दुर्योधन इस भ्रम में है कि तुम लोग मर चुके हो। तुम इस भ्रम का लाभ उठाओ, कुछ समय छिपे रहो और अपनी शक्ति बढ़ाओ, साथी बढ़ाओ। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है कि कौरवों के साथ शकुनी मामा तो हमारे साथ विदुर काका हैं। आपके साथ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उचित समय पर वही आपका मार्गदर्शन करेंगे।
रात बिताने के लिए ये जगह ठीक है, क्यों भ्राताश्री? वैसे तो ठीक है, पर खतरे से खाली नहीं। क्यों भ्राता? इस जंगल में एक भी वन प्राणी नहीं, ना शेर ना गीदड़। तब तो ये सुरक्षित जगह हुई ना? नहीं, इस वन में अवश्य ही राक्षस होंगे, जिनके डर से वन प्राणी भाग गए होंगे। आप लोग विश्राम कीजिए, मैं देखता हूं कौन राक्षस यहां आने का साहस करता है। काश ये मनुष्य मेरा हो जाए। ए सुंदरी, सामने आओ, नहीं तो मैं इस पेड़ को ही गिरा दूंगा। तुम कौन हो सुंदरी? क्या आप इंद्रलोक की अप्सरा हो? मैं हिडिंबा हूँ, और तुम कौन हो? मैं पांडुपुत्र भीमसेन। वहां पीछे मेरा परिवार विश्राम कर रहा है। मेरा भाई आ रहा है। तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्यों? वो राक्षस है, मनुष्य जनों को खा जाता है। जाओ जाओ। तो तुम राक्षसी हो? तुम भी तो हमें खा सकती हो। नहीं, तुमसे मिलने के बाद
चिंता क्यों करती हो? हम हैं ना। मैं आपकी क्या लगती हूँ? तुमने हम सब के प्राण बचाने का प्रयत्न किया है। इसके बदले में जो मांगोगी देंगे। मुझे इनके चरणों की दासी बना दें। मैं इनसे प्रेम करने लगी हूँ। क्यों नहीं? तुम्हारा क्या विचार है भीम? परंतु ये राक्षसी है। शरीर से ये भले ही राक्षसी हो, मन से ये मानव है। भीम, प्रेम ही तो मानव को मानव बनाता है। और आज तो प्रेम ने एक दानव को मानव बनाया है। और अगर तुमने इसके उपकार का बदला नहीं चुकाया तो मानव होकर भी तुम दानव समझे जाओगे। माताश्री, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। खूब बनाई जोड़ी भगवान। तुम्हारा उपकार तो बड़ा महंगा पड़ा। मित्र, मैंने पहले ही कहा था, मेरे कवच पर वार मत करना। मैं तुम्हारे दिव्य कवच का चमत्कार देखना चाहता था। पहले तो केवल सुना था, अब देख लिया। तुम्हारे कवच कुंडल तुम्हें बड़े से बड़े योद्धा से हारने नहीं देंगे। राजकुमार दुर्योधन और अंगराज कर्ण की जय। अंगराज, इस सोने पर हाथ रख दें ताकि इसे निर्धन प्रजा में बांट दिया जाए। 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान कर देते हो। इस गति से तो अंग देश का राजकोष भी खाली हो जाएगा। तुमने तो एक बार में ही पूरा अंग देश दान कर दिया था दुर्योधन। सच्चे दानवीर तो तुम हो, मेरा तो केवल नाम है। वो दान नहीं था मित्र, संकट के समय सहायता थी। तुम मेरे परम मित्र हो। वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी, धन्य हो। अरे मामा श्री, आप कब आए? हाँ, बड़ी देर से दोनों की मित्रता का दर्शन कर रहा था, परंतु इस मित्रता में फूट डालने वाली आ रही है। अर्थात पंचाल नरेश ने अपनी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है। द्रौपदी? हाँ, राजकुमारी द्रौपदी, जिसकी आंखें हिरणी की आंखों की तरह बड़ी और नीलम की तरह नीली हैं, जिसके होंठ स्वर्ग पुष्प की पंखुड़ियां हैं और जिसकी कमर के लटके झटके हर दिशा में प्रलय मचा दे। मैं धृष्टद्युम्न अपनी बहन राजकुमारी द्रौपदी की इच्छा और महाराज द्रुपद की आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि जो भी वीर इस तेल कुंड में मछली की परछाई को देखकर उस मछली की आंख को बाण से निशाना बनाएगा, राजकुमारी द्रौपदी उस वीर को वरमाला पहनाएगी। हे ईश्वर रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। राजकुमार दुर्योधन, लाक्ष गृह का निर्माता, पांडवों का मृत्युदाता। जीवन और मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है। हे ईश्वर रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। अंगराज कर्ण। भैया, इनसे कहते हैं कि ये स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। ये सारथी पुत्र हैं।
ये दानवीर है, इससे बड़ा दानवीर और कोई नहीं। जो भीख में राज सिंहासन स्वीकार कर ले वो दानवीर कैसा? ना ही ये दानवीर है, न राजपुत्र। राजकुमारी, तुम्हारी जीभ बिच्छू का डंक है। चलो कर। आप आज्ञा दें तो मैं प्रयास कर देखूं। हे ब्राह्मण देवता, यह तुम्हारा नहीं, हम क्षत्रियों का काम है। जो क्षत्रिय न कर सके वो ब्राह्मण कर दिखाएगा। महाराज, आज्ञा दें। तुम्हारा क्या विचार है द्रौपदी? मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये नहीं हो सकता, ये क्षत्रियों का अपमान है। देखते क्या हो, उठा लो द्रौपदी को। मुझे इस नागिन का फन कुचलना है। आप हमारे सगे संबंधी होकर एक पराये ब्राह्मण का पक्ष ले रहे हैं। जिसे तुम ब्राह्मण समझ रहे हो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं है? हाँ, वो ब्राह्मण के वेश में क्षत्रिय है। पांडव अर्जुन को जानते हो ना? अर्जुन? परंतु वो सब तो 5 वर्ष पहले ही चलकर मर गए थे। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता, तुम भी नहीं। वो रहे दूसरे पांडव। पांडु राज सिंहासन पर फिर अपना अधिकार जताएंगे। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए अर्जुन को मैंने ही कहा था, अर्जुन अवश्य ही जीतेगा। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। माता जी, देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। मुझे क्या दिखाते हो? हमेशा की तरह आपस में बांट लो। माताश्री। कौन? ये आपने कैसी आज्ञा दी थी? ये द्रौपदी है, आपकी बहू। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। हे राम, ये मैंने बिना देखे अपने पुत्रों को कैसी आज्ञा दे दी? आपकी आज्ञा का पालन अब हमारा कर्तव्य है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पुत्रों, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं बुआ। शब्द आपके मुंह से वेद बाणी बनकर निकले हैं। वेद बाणी? हाँ, द्रौपदी को शिव जी का आशीर्वाद है जो आपके मुख से सत्य हो गया। ये कैसा आशीर्वाद है भगवान? पिछले जन्म में तुमने शिव जी की आराधना की थी और शिव जी ने प्रकट होकर पूछा था, क्या वरदान चाहिए? पति देही, पति देही, पति देही, पति देही, पति देही। तुम्हारे मुंह से 5 बार निकला था। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और कहा कि तुमने 5 बार पति मांगे हैं। अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। परंतु ये कैसे हो सकता है? ये तो अब होना ही है। शिव जी के वरदान और विधि के विधान को नकारा नहीं जा सकता। द्रौपदी अब 5 पांडवों की पत्नी है। माताश्री, अब आप निश्चिंत हो जाइए। ये तो सचमुच विधि का ही लिखा है। युधिष्ठिर। हाँ मुरलीधर। द्रौपदी ने तुम्हारे लिए
अपना राजमहल छोड़ा है। अब तुम सबका ये कर्तव्य है कि इसे फिर राजमहल में ले जाओ। इतने वर्षों में तुमने दिव्य शस्त्र भी प्राप्त कर लिए और शक्तिशाली राजाओं को भी अपने साथ कर लिया है। अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर जाकर तुम अपना अधिकार मांग लो। जो आज्ञा प्रभु। आयुष्मान भव। प्रणाम पितामह। मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं चाहता कि राज सिंहासन को लेकर भाइयों में कोई विवाद हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि महाराज आधा राज युधिष्ठिर को दे दें। पितामह का यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूं। हमें भी आधा राज्य स्वीकार है। नए राज्य की नई राजधानी भी होगी। मेरे विचार से खांडव पृष्ठ को पांडव अपनी राजधानी बना ले, क्योंकि खांडव पृष्ठ हस्तिनापुर का स्वर्ग है। स्वर्ग। तो भ्राताश्री, यह है खांडव प्रस्थ, हस्तिनापुर का स्वर्ग। क्या हमें फिर से इन सांपों और बिच्छुओं के बीच रहना होगा? 5 वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद हमें फिर जंगल में फेंक दिया गया। अब बनाओ इस जंगल को राजधानी। शांत गदाधारी, शांत। हम इस वन को अवश्य ही स्वर्ग बनाएंगे। अर्जुन, इंद्रदेव की कृपा सदा तुम पर रही है। तुम उनकी उपासना करो। जो आज्ञा। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम पुत्र अर्जुन, देवेंद्र, तुम्हारी आराधना मैंने स्वीकार की। प्रणाम। हे विश्वकर्मा। आज्ञा देवराज। खांडव प्रस्थ को स्वर्ग का दर्पण बना दो। जो आज्ञा इंद्रदेव। ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आपने तो काया ही पलट दी। अब हम इस नगरी को इंद्रप्रस्थ नाम देंगे। आयुष्मान भव। इंद्रप्रस्थ के बनते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली और न्याय तथा धर्म का राज्य स्थापित किया। पड़ोसी राजा जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बनाकर जब उनकी बलि चढ़ाने का निर्णय लिया तो भीमसेन ने जरासंध को हराकर सभी राजाओं को आजाद किया और ये सभी राजा पांडवों के पक्ष में हो गए। इस तरह धर्मराज छत्रपति राजा बन गए, अर्थात सारे जग के राजा उनके अधीन हो गए।
पांडवों की इस प्रगति और लोकप्रियता से दुर्योधन की छाती पर सांप लौटने लगे। ईर्ष्या की अग्नि उसे दिन रात जलाने लगी। उसके मन की आग उस समय और भी भड़क उठी जब अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की बहन और अपनी प्रेमिका सुभद्रा से बलराम की इच्छा विरुद्ध विवाह किया। बलराम सुभद्रा की शादी अधर्मी दुर्योधन से कराना चाहते थे। सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया और कौरवों का एक और शत्रु तैयार हो गया। प्रिय, तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो, तुम्हें श्रृंगार की क्या आवश्यकता? यदि मैं श्रृंगार ना करूं तो इस मायावी महल की मायावी दासियां भी मुझसे सुंदर दिखाई देंगी। असंभव। दुर्योधन इस माया महल को देखने आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस माया महल की हर माया को भूल कर वो केवल मुझे याद रखे। हे भगवान, तुम्हारे इस रूप से मैं भयभीत हो गया, और किसी का क्या हाल होगा। द्रौपदी, क्या कर रही हो? तुम जाओ। आज महाशय दुर्योधन का ऐसा महान स्वागत करूंगी कि लोग युगों युगों तक याद रखेंगे।